मराने रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में एक ऐसी मेहमान, मॉडल और अदाकारा हैं जिनका शोबिज़ करियर बहुत तवील तो नहीं मगर बहुत कम अरसे में अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर उन्होंने तमाम लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। अगर हम उनके अर्ली ड्रामास की बात करें तो उनमें से रोग, रेज़ा रेज़ा, राजू रॉकेट, रुखसार और फिर आगे चलकर तुमसे मिलकर, रानिया, जाल या अभी सबकी टीवी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है तुम हो वजह। अपनी बेहतरीन अदाकारी और सबसे बढ़कर अपनी मोहब्बत और अपनी इनकसारी की वजह से ये हर दिल अजीज़ शख्सियत बन चुकी हैं हम सब की बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सुंबल इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंबल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पर इनवाइट किया और आज फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्शन हुआ है। अच्छा लगा आपको देखकर। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छी शक्लें और अच्छे परफॉर्मर और अच्छी पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं हमेशा मुतासिर करते हैं और दिल करता है कि ऐसे लोगों से बार बार मिला जाए, उनको बार बार देखा जाए। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान कैसा गुजर रहा? रमज़ान हमेशा अच्छे गुज़रते हैं। एक इंतज़ार रहता है कि वो महीना जिसमें हम ऑलरेडी हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि रमज़ान थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि सिचुएशन, हालात थोड़े से अलग हैं। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी इसी का नाम है, हर चीज़ को लेते हुए ज़िंदगी में साथ चलना होता है। तो आप अच्छे रहें, आप खुश रहें, आप मुश्किल में हैं, लेकिन यह है कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सच बताना सुंबल कि इस कोविड-19 से ज़्यादा कोई मुश्किल वक्त लगा ज़िंदगी में या सबसे मुश्किल यही वक्त लग रहा? मैंने आपसे वही अभी कहा ना कि ज़िंदगी कभी एक सी नहीं रहती, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, कभी आपको लगता है यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, छोटा सा जो मैंने अभी जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा अपने लिए ना सोचें, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचती हूँ या बहुत ज़्यादा प्लान करके कुछ चीज़ रखती हूँ वो कभी होती नहीं है। तो जो है, जो आपका हाल है उसको आप खुशी से जिएं और खुश रहें। जो इन 6-7 महीनों में मुझे एक बात समझ में आई है बहुत ज़्यादा कि खुश रहें। ये भी चीज़ है, मतलब पता है हमें ज़िंदगी में 4-6 चीज़ें आपके दिमाग में हर वक्त रोज़ घूम रही होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उन सब चीज़ों को अपने दिमाग के छोटे से कॉर्नर में रखें और खुश रहें, क्योंकि ये दिन जो चला गया ये वापस नहीं आएगा। ये वापस नहीं आएगा। आप ये बताएं कि आप किसको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं या किसके बहुत ज़्यादा करीब, कौन सा ऐसा वक्त जिसको आज भी याद करती हैं और चाहती हैं कि काश वो वक्त वापस आ जाए? मिस तो मैं किसी को नहीं करती क्योंकि दोस्त मेरे बहुत कम हैं शुरू से, लेकिन अपने बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा अम्मी को ही मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड भी कहूँगी और आज जो आपके सामने बैठी हूँ मैं, उसका सारा क्रेडिट अम्मी का है, क्योंकि उनकी सपोर्ट नहीं होती या अगर वो घर में सबको ना मनाती तो मैं आज यहाँ आपके सामने ना होती। तो मेरा फुल पैकेज जो है मेरी अम्मी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश करती हूँ उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ और फ्रेंड सर्कल मेरा इतना है नहीं। अच्छा सुंबल, मैं थोड़ी सी हैरान हो गई हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं मैंने उनसे जो सवाल किया, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन आई हैं उनसे मैंने जब भी पूछा तो दोस्ती का जब वर्ड आया तो वो थोड़ी सी खाइफ नज़र आई। इससे पहले वो दोस्ती की बहुत बात करती थी, मगर जब मैं मिलती थी उनसे, आपसे तो खैर पहली मुलाकात है, लेकिन आपका भी सेम वही नज़रिया है दोस्ती के हवाले से। तो ये दोस्ती से जो इतना सब लोग खाइफ हो गए हैं इस कोविड-19 की वजह से, कुछ लोगों के चेहरे सामने आ गए। पता नहीं, इसको तो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू से मेरे दोस्त अब आप कम रहे हैं और अपने रिश्तेदार या मुझसे करीब जो चंद लोग हैं बस वही मेरा सर्कल है छोटा सा। जब मैं फ्री होती हूँ, मेरी बहन, जब हम फ्री होते हैं हमारी कोशिश होती है कि हमारी फैमिली हम लोग बाहर जाएं, हैंग आउट करें, डिनर पे जाएं, तो बस इतना सा ही सर्कल है मेरा, मैं इसी में घूमती हूँ। इससे इर्द गिर्द का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, और जो इतना हुआ है थोड़ा बहुत उसको देख के मुझे लगा है कि मैं कहीं जगह बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे चीज़ों में वक्त गुजार देती हूँ बहुत ज़्यादा, और अक्ल देर से आती है, तो वो जल्दी आनी चाहिए इंसान को।
और दूसरों के तजुर्बों से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लोगों को सीखना चाहिए। मैं आपकी बात से कितना इत्तेफाक करूं, यहाँ पर इकबाल का वो शेर याद आ गया कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। बेशक, कभी दिल की भी सुन लेनी चाहिए। तो कभी दिल की कभार। सुनती हैं? दिल की बहुत सुनी है, अब थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा जी। और दिमाग अगर मना कर दे, दिल और दिमाग के बीच में अगर टाई हो जाए, तो फिर ज़्यादा किसकी सुनती हैं? इस दिल और दिमाग की जंग में आप हमेशा फंस जाते हैं, और मुझे ये लगता है कि मैंने हमेशा दिल को समझा है कि हाँ, दिल ये कह रहा है ये करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर नुकसान उठाया है। तो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा दिमाग की सुननी चाहिए हम जैसे लोगों को, मुझ जैसे जो थोड़े से बेवकूफ़ हैं। मुझे अच्छा ठीक है, आपने कह दिया, मगर मुझे तो आप मासूम लग रही हैं बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए सुंबल कि रमज़ान में इंसान तज़किया नफ्स, ये हम सब लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हुई और फिर आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये तर्क कर देना, मगर फिर भी आपके दिल ने बार बार मजबूर किया उस काम को करने के लिए? वो कोई प्रोजेक्ट हो, वो किसी से रिलेशनशिप हो, या वो कोई मकसद हासिल करना हो, कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में? मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आपको ऑफर होती है, कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई काम हो गया, या कोई भी चीज़ जिसकी आप नियत कर लेते हैं दिल में कि ये काम मुझे आज करना है, तो पहला ख्याल जो आपके दिल में आता है ना, मुझे लगता है वो अल्लाह ताला डालते हैं अपनी तरफ से। वो उनकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी उसमें होती है। तो अपने दिल से जो पहली आवाज़ आती है ना, दिल मानता है तो करें, नहीं मानता ना करें। तो मेरा वही है कि अगर दिल मान गया एक चीज़ पे तो वो चीज़ कर ली, अब चाहे उसमें फ़ायदा हो नुकसान हो, लेकिन पहला इशारा इंसान को मानना चाहिए। पहला इशारा इंसान को मानना चाहिए। अच्छा ठीक है, अल्लाह में अगर इशारा कर दें आपको कि सुंबल ये जो फील्ड है, एहसास हो जाए दिल में कि इसमें बहुत आर्टिफिशियलपन है और बस इस फील्ड के लोगों से कतई ताल्लुक़ हो जाए, तो क्या मानोगे इस बात? कभी अगर ऐसा ख्याल आया और अल्लाह ताला ने चाहा कि ऐसा हो, तो बिल्कुल ऐसा भी हो लेकिन जाएगा। लोगों ने चाहा कि नहीं आप स्क्रीन पर रहें। लोगों के चाहने ना चाहने से मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगला इंसान जो अपनी सोच लिख रहा होता है या बता रहा होता है, वो उसका अपना दिमाग होता है, तो उस अगले की सोच को आप नहीं बदल सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो या कभी लगता नेगेटिव। नहीं है कि एज एन आर्टिस्ट हम लोग लोगों के प्रेशर में बहुत ज़्यादा होते हैं? क्योंकि आपने देखा कभी लोग अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव कैंपेन चला दें, जैसे पिछले दिनों मैंने एक देखा हमारी एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन लोगों ने उनकी नीयत को देखे बगैर एक नेगेटिविटी का इजहार कर दिया, तो उसकी वजह से उन्होंने वो अच्छा काम करना तर्क कर दिया क्योंकि वो लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गई। तो क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स खड़ी हो जाएं और स्टैंड ले लें कि लोग जो मर्जी कहें, मगर मैं समझ रही हूँ कि ये चीज़ सही है, मुझे ये करनी है? आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया से लोगों को जज करती हैं तो वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फेक है, क्योंकि सोशल मीडिया और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। हम उन दोनों को कभी भी आपस में नहीं जोड़ सकते, और लोगों का काम है कहना, लोग अपनी सोच लिखते हैं। हम अगर कोई अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं या कोई चीज़ या कोई चीज़ अपनी लोगों से शेयर करते हैं, तो उसमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो बुरों को आप रोक नहीं सकते, और आप ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो अच्छा सोचें, और अगर नहीं भी सोचते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान की अपनी नीयत क्या है वो ज़्यादा काउंट करती है। अच्छा सुंबल, मुझे बिल्कुल सच्ची बताना, मैं ये सवाल और लोगों से भी पूछूंगी कि हम सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि इसकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादातर फजूल होती हैं और फेक होती हैं और बस ये वक्ती डिस्कशन है, लेकिन इसके बावजूद हमारे आसाब पर सोशल मीडिया सवार है। लोग उठते बैठते खाते पीते चलते ट्रैवल करते, हर तरह की एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उससे पैसा अर्न कर रहे हैं। आप इसकी कितनी फेवर में? क्या अपनी बहुत ही ज़्यादा आप प्राइवेट लाइफ को लोगों के सामने ले आए, ये सही है या गलत? आई थिंक अब तक मैंने जितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है सेलिब्रिटी होते हुए, तो मैंने सिर्फ मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में कितना जानना चाहते हैं, मैंने सिर्फ वो अब तक लोगों से शेयर किया है। लेकिन पर्सनल लाइफ आई थिंक आपका अपना एक सर्कल होता है, वो प्राइवेसी कायम रहनी चाहिए, वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो बिल्कुल प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते? आई थिंक फिर उनको अच्छा लगता होगा ऐसा करना। आपको लगता है कि
वो लोग अपने स्टारडम को उस तरह से कायम रख सकते हैं जो पब्लिक में इतने आम हो जाए, फिर वो ख़ास कैसे रहते हैं? आई थिंक इन अ वे हर किसी की अपना तरीका है सोचने का। उनको ये लगता है कि वो अगर इस तरीके से अपने आप को अपने फैंस को इंटरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से और लोग पसंद करते हैं तो ठीक है। आई थिंक हर इंसान की जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का अपना अपना तरीका है, इसी तरह सोशल मीडिया यूज़ करने का भी आई थिंक सब लोग अपने तरीके से उसका यूज़ करते हैं। बट मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, चूँकि आप लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मैं इसलिए ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि हमारे मिलियंस फॉलोअर्स हैं या बिलियंस फॉलोअर्स हैं, जब उनका कोई प्रोजेक्ट पर्दा स्क्रीन पर आता है तो वो जो मिलियंस और बिलियंस फॉलोअर्स होते हैं वो उसको कामयाब क्यों नहीं करवाते? वो उसको देखते क्यों नहीं उस तादाद में जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे जो पर्सनली लगता है कि अगर आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आप स्टार हैं, आपके फॉलोअर्स कम हैं तो आप स्टार नहीं है। ये सो कॉल्ड अभी वाकई आप ठीक कह रही हैं, सुनने को चीज़ मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो असल फ़ैन फॉलोइंग होती है ना, वो अगर आप किसी मार्केट में जाकर खड़े हो जाएं या आप किसी शॉपिंग सेंटर पे जाएं या किसी शादी पर या किसी ऐसे ओकेजन पे जहाँ पर लोग हैं और अगर वहाँ 10 लोग आकर आपसे मिलते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए वो चीज़ मायने रखती है। वो जो चाहे चंद फैंस हो, लेकिन वो आपको रिकग्नाइज करें, वो आकर आपके काम को अप्रिशिएट करें। ऐसे लोग मिलते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर्स आप ऐसे करते हैं कि वो पूछते हैं कि आगे क्या होगा, अच्छा आप बताएं, आपको पता है ये ऐसा मेरी लाइफ में हो चुका है, ये तो आप मुझे लगता है कि मैं अपने आप का अपना अक्स देख रही हूँ आप में। अच्छा सुंबल, पहला फैन मोमेंट याद है आपको, जब पहली बार लोग और आपके फैंस आपके इर्द गिर्द आए और उन्होंने आपको कमेंट्स दिए, कुछ याद है? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? या श्योर, व्हाई नॉट। जब शुरू में आई थी, आई थिंक 2-3 प्रोजेक्ट्स कर चुकी थी, नई थी, तो मुझे तो यहाँ इतने सारे फैंस हैं इन लोगों के और ये लोग देखो ऑटोग्राफ लेते हैं, हम बीच में खड़े हैं, ये तो हमारे से कोई आता ही नहीं है, ये क्या सीन है। तो जब मेरे स्टार्ट के 2 प्रोजेक्ट्स के बाद मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हिट हुए तो उसके बाद मुझे लगा यार मैं कैसे चेक करूं कि लोग मुझे जानते हैं और मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मुझे और क्या करना चाहिए, लोग कैसे बताएंगे, इन लोगों को कैसे पता चलता है कि हमें अब ये करना चाहिए नेक्स्ट। तो वही मैंने आप वाला तरीका कि मार्केट में गई तो वहाँ पे शॉपिंग के लिए गए तो वहाँ लोगों ने पहचानना शुरू किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने ऑटोग्राफ मांगा और पिक्चर्स, अब तो खैर पिक्चर का ज़्यादा हुआ है कि जी पिक्चर बनवाएं, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट्स माई फ़ैन मोमेंट। अच्छा सुंबल, मुझे बताओ कि जो आज शोबिज़ की सुंबल है और शोबिज़ में आने से पहले वाली सुंबल, क्या नेगेटिव चीज़ क्या पॉजिटिव चीज़, दोनों पर्सनालिटीज़ के अंदर, शोबिज़ में आने से पहले क्या पॉजिटिव नेगेटिव था और शोबिज़ में आने के बाद क्या पॉजिटिव नेगेटिव है? अगर आप मुझे घर में देखें तो मेरी अम्मी तो कहती है तुम तो मुझे कहीं से एक्टर लगती ही नहीं हो, क्योंकि घर में जिस तरह हम रहते हैं और कोई घर में रिश्तेदार आते हैं या कोई आता भी है तो वो उसको लगता ही नहीं है कि हम तो समझते हैं कि अच्छा आप एक्टर है तो उसका लाइफस्टाइल कुछ पता नहीं क्या होगा, हमसे तो वो बहुत अलग ज़िंदगी गुजारता होगा। तो ये तो बहुत आम लोगों जैसे तुम लोग रहती हो और कोई मतलब ऐसा नहीं है, खाना भी सबके साथ बैठ के, तुम लोगों को क्या लगता है कि हम खाना अलग खाएंगे या क्या तुम लोग सोचते हो, तो उनको एक फैंटेसी लगती है किसी एक्टर की लाइफ। तो मेरी अम्मी तो मुझे ये कहती है कहीं से एक्टर नहीं है, जैसी शुरू में थी अब भी वैसी की वैसी है। तो आप में कोई फर्क नहीं आया? कोई फर्क नहीं आया आने से पहले और अब में? नहीं। थोड़ा सा एटीट्यूड में तो फर्क आता है। एटीट्यूड में बिल्कुल फर्क नहीं आया, सच्ची में बिल्कुल ऑनेस्ट। वो अम्मी मुझे कहती हैं बल्कि कि तुम क्यों वैसी की वैसे, तुम्हें कोई चेंज क्यों नहीं आता, ये अभी वो ये जिसको मैं स्कूल बना के अच्छा सुमन, चलो मैं इसको और ऐसे पूछती हूँ कि शोबिज़ में आने से पहले आप जब किसी को देखते हैं, किसी महफिल में जाते हैं तो आप आगे बढ़कर सलाम करते हैं अपने कोलीग्स को, अब इसमें ज़्यादा बरकत है। मगर हमारे शोबिज़ के अंदर इसमें थोड़ी ईगो आ जाती है कि हमने आगे बढ़कर किसी को पहले हाय हेलो नहीं कहना या सलाम नहीं करना। तो क्या ऐसा कभी हुआ कि स्टार बनने के बाद आपने एक लम्हे के लिए सोचा हो कि पहले तो मैं चली जाती, तब अब मैं एक स्टार हूँ, अब मैं आगे बढ़कर किसी को सलाम क्यों करूँ या क्यों आगे बढ़कर हेलो हाय करूँ? नहीं, ऐसा कभी एक लम्हे के लिए भी कभी ऐसे कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है हम दोनों बहनें अगर कभी घर में कोई आ जाए, इवन हमारे अब्बू अगर हम सलाम नहीं करें तो हमें आंखें जो मिलती थी ना, रिएक्शन आता था, हम उसी से डर के वहीं पे हमारी बस हो जाती थी। तो सलाम कोई भी घर में आए आप सलाम करें और जो जा रहा है उसको दरवाजे तक छोड़ के आएँ। सुमल, ये तो घर की बात होगी, जब हम किसी
अवार्ड फंक्शन में होते हैं या आपस में काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ इकट्ठी होती हैं किसी दावत में या किसी महफिल में, तो उसमें मैंने देखा कि लोग एक दूसरे को कनखियों से देख रहे होते हैं लेकिन पहल करने में झिझक महसूस करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको झिझक महसूस करनी चाहिए, क्योंकि सलाम करना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि शोबिज़ में आने से पहले, अब आप सेल्फ मेड हो गई हैं, आप क्या सोचती थी कि जब मैं खुद कमाऊँगी तो सबसे पहले मैं ये बाय करूँगी, ये करूँगी, ये काम करूँगी? इसका जवाब मैं लूँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।